कलम लेकर के रेडी हो जाइए और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। आज आपका चैप्टर है पहला क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। आपको तो पता ही है कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का कितना महत्व है, तो फिर यह कैसे संभव होगा जब आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराते रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन ए है आपका 26, ऑप्शन बी है आपका 25, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है 24। तो हल कीजिए इसको, और इसको हल करने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। ऑप्शन ए है 9:1, ऑप्शन बी है 4:3, ऑप्शन सी है 11:1 और ऑप्शन डी है 12:1। देखिए, अभी आप क्वेश्चन लिख करके बनाने की कोशिश कीजिएगा ना तो देरी हो जाएगी। तो अपना टेस्ट जो है बिना क्वेश्चन लिखे हुए दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का अपना हल करके ABCD जो भी आपका आंसर है वो 1 के सामने C या B या D जो भी है वो दे दीजिए, 2 के सामने ABCD जो भी है वो दे दीजिए। और जब करेक्शन हो जाएगा टेस्ट देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से आंसर की जांच करनी है। और जो लोग व्हाट्सएप पे जिनको आंसर मिल जाता है बाद में, वो अपने व्हाट्सएप से भी चेक कर लेंगे। तो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक अर्जित किए हैं आज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यह 19 में पूछा गया है जी। ऑप्शन ए है √10, ऑप्शन बी है √24, ऑप्शन सी है √35 और ऑप्शन डी है √121। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। आज आपके सामने होंगे 62 क्वेश्चन, यानी 60 से ऊपर क्वेश्चन है, और जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है 90 मिनट्स का। प्रेम से बनाना है, हड़बड़ा करके कुछ भी आंसर नहीं लिख देना है, और तब अपना आंसर चेक करना है ना। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दिए। बाद में धीरे धीरे समय कम किया जाएगा। शुरू में थोड़ा समय अधिक दिया जा रहा है ताकि आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। मतलब ऐसा नहीं हो कि बिना बनाए आप ABCD आंसर दे दें। जब शुरू में प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो जाएगी ना तो बाद में आपको समय खुद कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 या 2 और ऑप्शन डी है 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 19 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। कई बार यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, और अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे 1, 99, 2, 3, ऐसे ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इससे क्लियर होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए है आपका 29, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 15। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन है 3.27 और 27 के ऊपर रेकडिंग है। ठीक है, ये रेकडिंग 3 के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? 27 पे है। ऑप्शन नंबर ए है एक पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर बी है एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी है एक प्राकृत संख्या है और ऑप्शन नंबर डी है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आप हल भी किए हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए है m+2, ऑप्शन बी है 2m+1, ऑप्शन सी है 2m और ऑप्शन डी है 2m-1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए √64/81, बी में है 2√3, सी में है √21/35 और ऑप्शन डी है √3 × √2। क्या बताना है आपको कि इनमें कौन अपरिमेय नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए है 3/8, ऑप्शन बी है 2/15, ऑप्शन सी है 29/343 और ऑप्शन डी है 17/1536। बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 6/15 का दशमलव प्रसार है, ये तो देखते आप बना देंगे, हल नहीं करना पड़ेगा। 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत। ऑप्शन नंबर बी में है अशांत, ऑप्शन नंबर सी में है आवर्ती और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 - √3 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है भिन्न संख्या और ऑप्शन डी है पूर्णांक। चलिए अब लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? क्या बताना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है √36/64, ऑप्शन बी है √1/81, ऑप्शन सी है √3/5 और ऑप्शन डी है -9/√49। अब चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 11। देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। देखिए कई बार पूछा गया जी, 13 में भी 15 में भी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? √64/36 ये है ऑप्शन नंबर ए में। बी में है √81, ऑप्शन नंबर सी में है √2.5 और ऑप्शन नंबर डी में है √49/9। देखिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप देख करके ही बहुत आसानी से बना दें और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख करके बहुत आसानी से नहीं बनते, उनको हल करने होते हैं। तो हल पहले क्या होता था, पहले बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और जब बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे उस समय ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड भी मतलब उतना हाई नहीं होता था, नॉर्मल ही होता था। अभी है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल ईजी होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, औसत होंगे, जो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा जिसको, और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होंगे जिनको आपको हल अच्छा से करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आए तो आप ABCD देख के मार दीजिए, नहीं, एक भी क्वेश्चन निकलने नहीं देना है ना। एक भी आंसर गलत, कोशिश करना है कि एक भी आंसर गलत नहीं हो। तो मेकअप हो जाता है टाइम का। मान लीजिए किसी में थोड़ा अधिक समय लगा तो किसी में कम भी तो लगता है ना। कुछ क्वेश्चन बनाने में 1-1.5 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो 2 सेकंड 4 सेकंड में बन गए। तो टाइम की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन प्रयास इतना होना चाहिए कि आपकी रफ्तार पहले से और बढ़ती चली जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, √2 है 1, ऑप्शन नंबर ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृत संख्या और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। देखिए देखते बना देंगे आप। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन लग गया है। देखिए कई बार पूछा कि 11 में, 12 में, फिर 12 में। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी है 2√2/√2, ऑप्शन नंबर सी है 4 + √5 और ऑप्शन नंबर डी है √6। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा गुना a b का लसा निम्न में से किसके बराबर है? ऑप्शन ए है a/b, ऑप्शन बी है b/a,
ऑप्शन नंबर सी है ए इंटू बी और ऑप्शन नंबर डी है ए प्लस बी। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। किसी धनात्मक पूर्णांक के तथा बी के लिए ए कोमा बी का म स गुना ए कोमा बी का ल स निम्न में से किसके बराबर है। 11 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन ए है लस, ऑप्शन बी है मस, ऑप्शन सी है भागफल और ऑप्शन डी है शेषफल। क्वेश्चन नंबर 25 इजी है, बहुत ही आसान है। पाई है, ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है √7, ऑप्शन बी है √3/7, ऑप्शन सी है √2/5 और ऑप्शन डी है √75/√48। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। √3 और √5 है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है एक परिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। ऑप्शन ए है 17/105, ऑप्शन बी है 77/210, ऑप्शन सी है 15/88 और ऑप्शन डी है 3/160। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 2.21211121112 है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए √3/√12 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 3 - √3 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी एक पूर्णांक संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 11.2354। ये रेकॉर्डिंग देखिएगा किस पे है, 564 पर है। ऑप्शन नंबर ए है एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है एक परिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे।
क्वेश्चन नंबर 33 है 5.2333 डॉट 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 है। ऑप्शन नंबर ए एक पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी एक अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 34 पे। 1/√7 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सम संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देख करके आसानी से बता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है इसमें। 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा या बराबर है बी। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है 0 से बड़ा है आर और आर से बड़ा या बराबर है बी। ऑप्शन नंबर सी है 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। और ऑप्शन नंबर डी है आर बड़ा है बी से। क्वेश्चन नंबर 36 5√2 है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी काल्पनिक संख्या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 5.2372 है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर बी √25/49, ऑप्शन नंबर सी √11 और ऑप्शन नंबर डी 7/3। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 निम्न में कौन सा परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी √7, ऑप्शन नंबर सी √16/25 और ऑप्शन नंबर डी 3√3/√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन अलग है। निम्न में कौन अलग है। ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है √16/4, ऑप्शन नंबर सी है √2/5 और ऑप्शन नंबर डी है 25/4। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 0.32 2 के ऊपर एकड़िंग है। ध्यान दीजिएगा 3 के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर है। को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 8/25, ऑप्शन नंबर बी 29/90, ऑप्शन नंबर सी 32/99 और ऑप्शन नंबर डी 32/199। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। √11 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है √5, ऑप्शन सी में है √22.5 और ऑप्शन डी में है √12.5।
चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि जो कथन है चारों, उसमें कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर सी है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। क्या बताना है आपको कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 44 यानी 44 नंबर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n है। ऑप्शन नंबर ए है, हमेशा प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर बी है, हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी है, हमेशा परिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर डी है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पे। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। ऑप्शन ए है 6 से, ऑप्शन बी है 4 से, और ऑप्शन सी है 8 से, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से, ऑप्शन नंबर ए एक विषम पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर बी एक सम पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर सी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऑप्शन नंबर डी एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी है एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी है एक परिमेय संख्या, और ऑप्शन डी है एक अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए है 11/700, ऑप्शन बी है 91/2100, ऑप्शन सी है 343/2 गुना 5 गुना 7 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है ऑप्शन नंबर ए 240, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 2400 और ऑप्शन नंबर डी 3600। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 200 है तो दूसरी संख्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक
तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 20। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। संख्या 23.43 के ऊपर रेकरिंग है को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए 2320/99, ऑप्शन बी 2343/100, ऑप्शन सी 2343/999 और ऑप्शन डी 2320/999। क्वेश्चन नंबर चलिए 52। x का पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है सिर्फ तभी जब ऑप्शन नंबर ए में n एक धनात्मक पूर्णांक है, ऑप्शन बी n एक विषम पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर सी n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ऑप्शन नंबर डी n एक समपूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 यानी 53। 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन नंबर ए 6x²y, ऑप्शन नंबर बी 6x, ऑप्शन नंबर सी 6y और ऑप्शन नंबर डी है 6xy। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि आज हम लोग 62 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है √10 गुना √15 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 5√6, यह भी पूछा गया था जी 2018 में। ऑप्शन नंबर बी 6√5, ऑप्शन नंबर सी √30 और ऑप्शन नंबर डी है √25। चलिए यह क्वेश्चन इसके बाद जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं यह 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है 3 जोड़ √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है कहा नहीं जा सकता और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 13/40, ऑप्शन नंबर बी है 67/50, ऑप्शन नंबर सी है 12/13 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में हाँ, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दोनों यानी नहीं और हाँ दोनों और ऑप्शन नंबर डी कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए 0.23 के ऊपर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। यह 17 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 12/37, ऑप्शन नंबर बी है 23/99, ऑप्शन नंबर सी है 13/30 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। दो संख्याओं का गुणनफल जो है इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है HCF + LCM,
ऑप्शन नंबर बी है HCF माइनस LCM। ऑप्शन नंबर सी है HCF इंटू LCM। और ऑप्शन नंबर डी है HCF डिवाइड LCM। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 60 है। परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। इसको सावधानी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 1250, ऑप्शन नंबर सी 1350 और ऑप्शन नंबर डी 5000। आज का अंतिम प्रश्न है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल क्या प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 23 यानी 23। तो हमारा आज का 62 प्रश्न समाप्त होता है। हो सकता है कि आप इस रफ्तार से नहीं बना पाए हो, कुछ लोग हो सकता है बना भी लिए हो। तो जो बना लिए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं बना पाए हैं वीडियो को रिपीट करके यानी बैक करके आप देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को समय थोड़ा अधिक दिया गया है। पहला चैप्टर है, धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा समय कम होने लगेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे आप लोगों को धीरे धीरे 1 मिनट से भी कम समय दिया जाएगा। आज एवरेज 1.5 मिनट के आसपास का समय दिया गया है, तो आप इसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। और अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में परेशानी भी हो रही है तो इस पे सोचे ज़रूर कि हमें समस्या क्यों हो रही है, और जिस टॉपिक पे समस्या है उसको दोबारा पढ़ें और अपना क्लियर कर लें, क्योंकि एक नंबर भी छोड़ना नहीं है ना। टॉपर कब हम लोग टॉपर बनने का काम कब हो पाता है? जब हम 100% सही स्कोर करते हैं, तो है ना। किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज करके नहीं छोड़ना है, नहीं चलना है। किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज करना ही नहीं है। और ये आधारशिला क्लासेस का लक्ष्य भी है और यही मिशन भी है कि आपका प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक टॉपिक पे पकड़ हो। इसके लिए जितना मेहनत हो सके हम लोग करेंगे, बस आप लोग को भी साथ देना है और जी जान लगा करके मेहनत करना है। ये 62 क्वेश्चन बनने के बाद आप जाएंगे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। वहाँ आंसर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 62 में कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। और इसे शेयर भी करते रहिएगा ताकि चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।